निकलिए आप। अगली बार इस तरह घिनौनी हरकत के साथ आए ना तो नचनिया का तो पता नहीं मैं नोच लूंगी। क्या हुआ अंदर और आप रो क्यों रहे हैं? भाभी जी, हमने उन्हें समझाने का अथक प्रयास किया भाभी जी, लेकिन वो समझने की तैयारी नहीं है, उल्टे हमें खदेड़ के बाहर निकाल दिए। तिवारी जी, आपसे एक काम ना ढंग से होता नहीं है। हमने अपनी तरफ से बहुत कोशिश की, लेकिन क्या करें। रहने दीजिए आप तिवारी जी। पता नहीं आपकी बातें सुनकर उनको क्या इंटेंशन लगा होगा, वही जानते हैं। मुझे तो डर लग रहा है कि कहीं ये गेस्ट हमें हमारे रिजॉर्ट को इनफैक्ट 1 स्टार ना दे दे। अगर ऐसा हुआ ना तो इसका जिम्मेदार आप होंगे, समझे? भाभी जी, जो होगा सो देखा जाएगा, लेकिन अब इसके साथ जो होगा उसका जिम्मेदार कौन होगा, क्योंकि वो तो बाथरूम में नहाने के लिए घुस गया है। भाभी जी, आपके डांस का नशा शराब के नशे से भी कहीं ज्यादा है। अगर आपको नाश्ता बना देखो ना तो एक हरारत सी हो जाती है, और इस हरारत का इलाज आपका डांस। सॉरी बट आई हैव टू। भरभूति जी, फिर से काहे बजा रहे हैं? हमको काम पड़ा है। लेकिन देख रेख के लिए कोई नहीं, सब धूल मिट्टी। नाम तो देखो, रस भवन। कौन है? कौन है? कौन है? कौन है? कौन? क्या सर, क्या बकवास है ये? मुझे मर्द से जनाना क्यों बना रहे हो? अरे आपकी आवाज को क्या हो गया? मैं बना नहीं रहा हूँ, बनना पड़ता है। यहाँ को शाम को 7 बजे के बाद हर किसी मर्द को जनाना बनना पड़ता है, क्योंकि इस गांव का ये नियम है और इसको ये बहुत सीरियसली फॉलो करते हैं। मैं फॉलो नहीं करूँ तो? गांव वाले आपको अनफॉलो कर देंगे सर, फिर आप अकेले घूम नहीं सकते, आपकी जान को खतरा है सर। अरे ये कैसा नियम है? यही नियम है। घूंघट ओढ़े रखिए, अगर आपने घूंघट निकाला तो बहुत हैवी चांसेस हैं कि आप इस दुनिया से निकल भी सकते हैं। चलिए मटकिए, शेकिए पूला। कहाँ रह गया विभू? गेस्ट को लेकर अभी तक आया क्यों नहीं? हाँ अनीता जी, कहीं ऐसा तो नहीं हो गया वो गेस्ट को ढूंढते ढूंढते वो टोस्ट हो गए? टोटली लॉस्ट। सही पकड़े हैं। आई आ जाइए। आ गए आ गए। आई आई अभी आप नॉर्मल हो जाइए, हम लोग हवेली में आ गए। अरे क्या है, घूंघटगंज तो अजीब जगह है। वो एंकर बोलता है 7-8 दिन पहले ना ना नहीं, और आप कहते हैं कि 7 बजे के बाद घूंघट ओढ़ लो। ये क्या है और क्या क्या सुनने मिलेगा मुझे? सर हम आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाह रहे हैं। दूर रहिए, दूर रहिए। जो भी रिक्वेस्ट करना है दूर रह के कहिए। सर आप इनको फुल्ली इग्नोर कीजिए, एवरीवन डज। आप जाइए और रूम में आराम कीजिए। आपको कोनो चीज की जरूरत हो तो आप घंटा बजा दीजिए, हम आ जाएंगे।
हैं? ये रूम सर्विस की बात कर रही हैं? अगर आपको कुछ जरूरत हो घंटी बजाइएगा तो कोई हाउसकीपिंग से आ जाएगा आपकी हेल्प करने के लिए। That's what she said. सही पकड़े। ठीक है, मैं धूल मिट्टी से तो नहा लिया हूँ, थोड़ा पानी से भी नहा लेता हूँ। अब ये क्यों चीखे? हाँ ये चीख नहीं चिरके हैं। आप इनको इग्नोर कीजिए, फुल्ली इग्नोर कीजिए आप। हाँ अरे कितने ढीठ है, इनको नहाना ही है। ओ भूती भाभी जी की तरह ये कई स्विट्जरलैंड के किंग तो नहीं है दोनों। स्विट्जरलैंड के किंग? हाँ वो दोनों भाई बहन। She is so cute, man. She's super cute. अभी जब आप स्विट्जरलैंड किंग्स नहीं, it's siblings कहना चाह रही हैं। सही पकड़े हैं। लेकिन एक मिनट, हम लोग क्यों टेंशन ले रहे हैं? हमारे पास तो तरीका है ना भूतनी भाभी जी को रोकने का। अरे विभू आके पियानो बजा देगा और वो नहीं आएंगे, सिंपल। अरे अनिता जी नहीं नहीं, ये अगर धुन बजाएंगे तो हम थिरकने लग जाएंगे ना। तभी तो मजा आएगा। हाँ अगर अब भाभी जी आप इस रिसोर्ट की शांति के लिए क्या थिरक नहीं सकती थोड़ा सा? कम ऑन भाभी जी, बी अ स्पोर्ट। हाँ ठीक बा हम नाचेंगे। वो तो ठीक है, मुझे बजाना कब है? वो कब नहाने जाएगा, कब मुझे मालूम पड़ेगा, कब मैं पियानो बजाऊंगा? हाउ वुड आई नो? मेरे पास इसका भी एक तरीका है। हम टीका मलखान और टिल्लू को गेस्ट के बाथरूम के बाहर निगरानी पर रख देंगे, ड्यूटी पे लगा देंगे। वो ध्यान देंगे कि वो कब नहाने जा रहा है, और जैसे ही वो जाएगा वो हमें फोन कर देगा और तुम आके पियानो बजाने लगना। वाह, तो ऐसे भूतनी भाभी जी जो उस पे हमला नहीं कर पाएंगे।